आज मैं बनाऊंगी हैदराबाद का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड स्पॉट इडली, जो बनाने में बहुत आसान है और झटपट बन जाती है। साथ में इडली पे स्प्रिंकल करने वाला पोड़ी मसाला भी बनाएंगे, जिससे स्पॉट इडली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में या फिर डिनर के लिए भी बना सकते हो। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। सबसे पहले हम पोड़ी मसाला बनाएंगे। उसके लिए पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें 7 से 8 कश्मीरी लाल मिर्ची में से बीज निकाल कर ऐड करेंगे और स्लो फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए रोस्ट करेंगे। मिर्ची जले नहीं, उसका ध्यान रखना है और कंटिन्यूस इस तरह चम्मच से चलाते रहना है, जिससे मिर्ची थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी। देखिए 3 से 4 मिनट में मिर्ची रोस्ट हो चुकी है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी पैन में हम 1/4 कप चना दाल डाल देंगे और इसे भी हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। इस तरह चम्मच से चलाते हुए चना दाल को हल्की ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। देखिए 2 से 3 मिनट में दाल रोस्ट हो चुकी है, तो इसे हम प्लेट में निकाल देंगे और कढ़ाई में 1/4 कप उड़द दाल ऐड करेंगे और चम्मच से चलाते हुए स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। साथ में 1 टेबलस्पून चावल ऐड करेंगे और इसे भी हम रोस्ट कर देंगे। देखिए 2 से 2.5 मिनट में दाल और चावल का हल्का कलर चेंज हो गया है, यानी रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे और पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे और हल्का रोस्ट कर लेंगे। मेथी दाना को भी हमें स्लो फ्लेम पर 30 to 40 सेकेंड के लिए ही रोस्ट करना है। साथ में 7 से 8 काली मिर्च, आधी टीस्पून राई और आधी टीस्पून जीरा डाल देंगे और सारे मसाले को हम स्लो फ्लेम पर हल्का रोस्ट कर लेंगे। देखिए राई चटकने लगे तब 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल भी ऐड करेंगे और इसे भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। सफ़ेद तिल जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं, तो हमें सफ़ेद तिल को इस तरह लास्ट में ही ऐड करना है। अब गैस बंद कर देंगे और 1 टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे और नमक को भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे, जिससे मसाले की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल कर सारे मसाले को ठंडा कर लेंगे। देखिए सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं, तो इसे अभी हम क्रश करेंगे। क्रश करने के लिए छोटे मिक्सर बाउल में सारे मसाले ऐड कर देंगे और सारे मसाले ठंडे होने के बाद ही क्रश करना है। अब इसमें आधी टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून गुड़ ऐड करेंगे और अच्छे से क्रश कर लेंगे। देखिए मसाला क्रश करके तैयार है और मसाले को हमें इसी तरह हल्का दरदरा क्रश करना है। अब ये मसाले को आप एयरटाइट कंटेनर में भर के 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज में रख सकते हो। ये पोड़ी मसाले को आप डोसा या फिर उत्पम के ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हो और स्पॉट इडली के लिए तो ये मसाला बिल्कुल स्किप ना करें। अब स्पॉट इडली बनाने के लिए देखिए बैटर अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। इडली का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 कप चावल और 1 कप उड़द दाल को 4 घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था और 4 घंटे के बाद 1 कप पोहा को भी मैंने आधे घंटे के लिए भिगा कर उड़द दाल और पोहा को साथ में क्रश कर लिया था और चावल को भी अलग से क्रश करके दोनों मिक्स करके मैंने 6 से 7 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। अब स्पॉट इडली बनाने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन गरम करने रख दिया है। अब इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम डाल देंगे और आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर भी ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। साथ में 1 से 1.5 टीस्पून बटर भी ऐड करेंगे। बटर की जगह आप चाहो तो घी का भी यूज़ कर सकते हो। अब बटर और कैप्सिकम टमाटर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सौते कर लेंगे। कैप्सिकम और टमाटर इस तरह तवे पे बटर में अच्छे से सौते करने से स्पॉट इडली का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये स्पॉट इडली को आप तवा इडली भी बोल सकते हो। अब थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। साथ में 1 से 1.5 टीस्पून बटर भी ऐड करेंगे। इस तरह कैप्सिकम टमाटर को मसाले के साथ बटर में अच्छे से सौते करने से स्पॉट इडली का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और मसालों को हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेना है। देखिए अच्छे से सौते हो जाने के बाद इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम 4 स्पॉट इडली एक साथ में तवे पे बनाएंगे और इस तरह थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। अब जो हमने बैटर बनाया था उसमें से इस पे हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे। बैटर को आप कैसे भी डाल दीजिए, जिससे सब्जियां थोड़ी कवर हो जाएगी। गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और इसी तरह बैटर डाल देना है। अब बैटर डालने के बाद ऊपर हम थोड़ा सा
पोड़ी मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे ये स्पॉट इडली का टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप चाहो तो थोड़ा सा सांभर मसाला भी ऐड कर सकते हो। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे हम एक ढक्कन से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। और 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और देखिए इस तरह ऊपर से बैटर थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद थोड़ा सा घी या फिर बटर स्प्रेड कर लेंगे और फिर साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह हमें सारी स्पॉट इडली की साइड चेंज कर देनी है और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर वापस 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 1 से 1.5 मिनट के बाद वापस साइड चेंज कर देंगे। देखिए इडली दोनों बाजू से अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब गर्मा गर्म इडली को सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे और इसी तरह हम बाकी की स्पॉट इडली भी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म जैन स्पॉट इडली बनकर रेडी है। इसे आप साउथ इंडियन कोकोनट चटनी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप भी डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।